सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं बाल व्यास जितेंद्र शास्त्री आपके समक्ष होली के पावन पर्व पर कुछ चमत्कारिक उपाय लेकर के आया हूँ, जो कि इस प्रकार हैं। पहले आपको बताऊं कि होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि इस बार 28 मार्च दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि इस दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही जल्दी हमें शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। और होली की रात्रि के दिन किए जाने वाला जप तप लाख गुना हमें फल की प्राप्ति कराता है। तो आपको बताते हैं उपायों के बारे में, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला उपाय बताते हैं। होलिका दहन की रात्रि के समय सरसों के तेल का दीपक चौमुखा बना करके अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं और उसका पूजन करें। और पूजन के बाद में आप हाथ जोड़ करके अपनी मन की इच्छा प्रकट करें। उससे आपको क्या होगा, श्रद्धापूर्वक ऐसा उपाय करने से निश्चित ही मैं कहता हूं कि आपके हर प्रकार की बाधा का निवारण होगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी। दूसरे उपाय में मैं बताऊं, जिन व्यक्तियों को व्यापार में उन्नति नहीं मिल पाती है, नौकरी व्यापार से परेशान हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फायदा नहीं हो पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं बता रहा हूं, होलिका दहन की रात्रि के समय 21 गोमती चक्र लेकर के शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाएं और शिवलिंग पर चढ़ा करके भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए मन की इच्छा प्रकट करें और अपने घर को वापस आएं, लेकिन पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। ऐसा उपाय करने से आपके व्यापार में आपको फायदा होने लगेगा, लाभ होने लगेगा। तीसरे उपाय में मैं आपको बताऊं, होली के दिन किसी गरीब को भोजन कराने से बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है, तो अवश्य ही किसी गरीब को भोजन कराएं। चौथे उपाय के बारे में आपको बताऊं, जो व्यक्ति राहु से पीड़ित हैं, राहु से परेशान हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं बताता हूं, एक नारियल लें, नारियल का गोला, और नारियल का गोला लेकर के उसमें आप अलसी का तेल भरें और थोड़ा सा गुड़ भी डालें और ऐसा कर करके जब आपके घर में होलिका दहन किया जाए, होलिका दहन के समय आप उस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। ऐसा उपाय करने से आपको राहु से मुक्ति मिलेगी, आपको राहु से कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। पांचवें उपाय के बारे में आपको बताऊं, जिनके घर में धन हानि होती रहती है, बेकार का धन जाता रहता है बेकार के कामों में, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं यह बताता हूं, होलिका दहन के शुभ अवसर पर रात्रि के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें। गुलाल छिड़क करके उस पर 2 मुखी दीपक बना करके जलाएं और अपने धन हानि की कामना मन में रखते हुए आप ऐसा उपाय करें। निश्चित ही आपको धन हानि से कभी भी पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। छठवें उपाय में आपको बताऊं, जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अक्सर लड़ाई झगड़े जिन परिवारों में चलते रहते हैं, ऐसे घरों के लिए, परिवारों के लिए मैं बताने जा रहा हूं, होलिका दहन की रात्रि के समय जिस समय होलिका दहन हो रहा हो, उस समय आपको क्या करना है कि 2 लौंग घी में भिगो करके, 1 बतासा पान के पत्ते पर रख करके होलिका में आप चढ़ाएं और सुख समृद्धि की कामना करें। और उसके बाद में आप 11 बार परिक्रमा करें। 11 बार परिक्रमा करने के बाद में ऐसा उपाय करने से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। 7वें उपाय के बारे में यदि आपको हम बताएं, जिन पर भी किसी ने टोटका कर दिया हो या तंत्र क्रिया कर दी हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं बताता हूं,
होलिका दहन के समय, होलिका दहन जब ना हो चुका हो उससे पहले ही आप जाएं और जाकर के होलिका दहन के स्थान पर थोड़ा सा गड्ढा खोदें और 11 कौड़ियाँ अपने साथ में लेकर के जाएं और 11 कौड़ियों को आप वहाँ पर दबाएं। सुबह जाकर के अगले दिन आप उन कौड़ियों को निकाल करके लेके आएं और ला करके घर की मिट्टी भी उसमें थोड़ी मिलाएं कौड़ियों में और नीले कपड़े में बांध करके आप उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तुरंत ही आपकी तंत्र क्रिया की पीड़ा का शमन हो जाएगा, आपको उससे कोई भी हानि नहीं हो पाएगी। 8वें उपाय के बारे में यदि आपको हम बताएं तो जिन परिवारों पर भूत प्रेत का साया है, जिस व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया हो या जिसके घर में भूत प्रेत का साया है, उनके लिए यह उपाय लेकर के आए हैं। ध्यान से सुने। होलिका दहन के दिन जब होलिका दहन हो रहा हो, उसके बाद में आप अपने घर में वहाँ से थोड़ी सी अग्नि लेकर के आएं और अग्नि ला करके घर के आग्नेय कोण में मिट्टी के पात्र में या तांबे के पात्र में आप उस अग्नि को उसमें रख करके आग्नेय कोण में स्थापित करें। उसके सम्मुख सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं तो निश्चित ही आपको भूत प्रेत की पीड़ा से शांति मिलेगी और उससे आपको कोई भी हानि नहीं हो पाए। 10वें उपाय के बारे में यदि आपको मैं बताऊं, उन व्यक्तियों के लिए लेकर के आया हूं यह 10वां उपाय जिन व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार हैं, परेशान होते हैं, नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसे मेरे मित्र सुने, मेरे भाई, सभी के लिए ऐसा उपाय बहुत ही सुंदर लाभप्रद होगा। तो आपको क्या करना है कि होलिका दहन की रात्रि के समय एक नींबू लें और एक चाकू साथ में लेकर के जाएं। किसी चौराहे पर आपको जाना है, किसी चौराहे पर जाकर के नींबू के 4 टुकड़े करें और नींबू के 4 टुकड़े कर करके चारों दिशाओं में एक एक करके आप फेंकें। उसके बाद में आप सीधे अपने घर को पीछे को लौट आएं, लेकिन आपको किंतु ये ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। ऐसा विधि विधान से उपाय करने पर आपको निश्चित ही रोजगार की प्राप्ति होगी, आपको कभी भी बेरोजगारी नहीं भुगतनी पड़ेगी। आगे के उपाय के बारे में आपको बताऊं, किसी व्यक्ति पर धन फंसा हुआ है, नहीं मिल पा रहा है, तो उन व्यक्तियों के लिए मैं उपाय बताता हूं। आपको क्या करना है कि 11 गोमती चक्र लेने हैं और जिस समय होलिका दहन हो रहा हो तो उन 11 गोमती चक्रों को हाथ में लेकर के होलिका की 11 बार परिक्रमा करें और उस कामना को मन में धारण करें जो कि आपका जिस व्यक्ति पर धन फंसा हुआ पड़ा है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद कागज लेना है और सफ़ेद कागज को लेकर के लाल चंदन से आपका धन जिस व्यक्ति के पास में है, जिस व्यक्ति से आपको धन लेना है, जहां आपका धन फंसा हुआ पड़ा है, उस व्यक्ति का नाम उस कागज पर लाल चंदन से लिखें और उन 11 गोमती चक्रों को भी सफ़ेद कागज के साथ में किसी एकांत स्थान में गड्ढा खोद करके आप उसे दबा दें। और ऐसा श्रद्धापूर्वक विश्वास से उपाय करने पर निश्चित ही आपके धन के मिलने की आशंका है और धन के मिलने की बहुत ही संभावना रहेगी। आगे के उपाय के बारे में बताता हूँ। जिन स्त्रियों का विवाह नहीं होता है, उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। होलिका दहन की रात्रि के समय आपको क्या करना है कि एक साबुत पान लेना है, एक साबुत सुपारी लेनी है और एक आपको हल्दी की गांठ लेनी है। आपको ये लेकर के शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाकर के शिव जी पर आपको ये चढ़ाना है और बिना पीछे देखे आपको सीधे घर को वापस आना है। ऐसा ही उपाय आपको अगले दिन करना है, रंग भरी होली के दिन। ऐसा श्रद्धापूर्वक विश्वास से उपाय करने पर आपके विवाह के योग्य बन जाएंगे और जल्द ही शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। आगे का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अंतिम उपाय
जो कि विशेष फलदायी रहेगा। वैसे तो सभी फलदायी हैं, लेकिन ये उपाय सबसे फलदायी रहेगा, इसका फल भी अधिक रहेगा। होली के दिन से यदि कोई व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ 40 दिन तक नियमित रूप से करे तो उसे जो उसकी इच्छा होगी, उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि हनुमान जी की पूजा विशेष रूप में की जाती है होलिका के दिन। तो ऐसा उपाय आप अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि को आप प्राप्त करें। मेरी आप सभी के लिए यही कामना है। इन उपायों को करके आप फल की प्राप्ति करें और आपके लिए, सभी के लिए मेरी तरफ से होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।